शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक अध्यक्षता का इतिहास रचा है। पीएम मोदी यूएनएससी की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूएनएससी की उच्च स्तरीय बैठक में आतंकी घटना और समुद्री सुरक्षा पर जोर दिया है। बैठक में यूएनएससी के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, सरकार के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौके पर मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के महोबा में होगा और योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों की टीम पर हमला कर दिया। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाकों को घेर दिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ आतंकियों ने सीआरपीएफ की पार्टी पर गोलीबारी कर दी है और गोली लगने से एक जवान घायल हो गया है। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। नांगल चौधरी के गांव डाड़ी मामराज में शोक की लहर दौड़ गई जब लोगों को मालूम चला कि सीआरपीएफ में तैनात गांव का जवान शहीद हो गया। तेलंगाना में ड्यूटी के दौरान करंट लगने से जवान शहीद हो गया। शहीद के पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया, जहां अंतिम यात्रा में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ सैकड़ों लोग उमड़े। शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सीआरपीएफ अधिकारी ने कहा कि शहीद ने 13 साल तक देश की सेवा की है। परिवार को जल्द से जल्द मदद दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय सेना के बैंड ने श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में डल झील पर आयोजित एक कार्यक्रम में वंदे मातरम गाना बजाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में भाजपा के कुलगाम किसान मोर्चा के प्रमुख और सरपंच और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अधिकारियों का यह भी कहना है कि हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी है। सरपंच गुलाम रसूल डार कुलगाम भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष की मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल ने गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े मामले में फैसला सुनाया और आदेश दिया कि उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर राजनीतिक दलों को उनसे जुड़ी जानकारी साझा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के आपराधिक रिकॉर्ड वाली गाइडलाइंस को और सख्त किया है और अपने पुराने फैसले में सुधार किया है। दिल्ली में अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा परिवहन विभाग से जुड़ी कई और सुविधाओं के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार की फेसलेस स्कीम के जरिए 11 अगस्त से घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम लोग दे पाएंगे। लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत होगी। 11 अगस्त को सीएम केजरीवाल फेसलेस स्कीम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल जोन के सराय काली खां और दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार आरटीओ के दफ्तर में ट्रायल किया जाएगा। एथलेटिक्स संघ की योजना समिति ने फैसला लिया कि लोगों को जैवलिन थ्रो के लिए प्रोत्साहित करने के लिए देश के हर साल 7 अगस्त को एक जैवलिन थ्रो इवेंट का आयोजन होगा। इवेंट का आयोजन उसी दिन होगा जिस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। इस बात की जानकारी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के योजना आयोग के अध्यक्ष ललित भनोट ने दी है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहुंचकर सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। छत्रसाल स्टेडियम में ही पहलवान रवि दहिया पहलवानी सीखा करते थे। रवि दहिया ने बताया कि ओलंपिक के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। लगातार प्रैक्टिस करने से उन्हें सफलता हासिल हुई है। रवि दहिया ने बताया कि एक समय ऐसा भी आया था जब इंजरी की वजह से उन्हें खेलना कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी की और लगातार मेडल भी जीते। पहलवान बजरंग पूनिया सोनीपत में अपने घर पहुंचे, जहां उनकी मां ने तिलक लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया और बजरंग को घी से बना चूरमा भी खिलाया। बजरंग के पिता को अपने बेटे पर गर्व है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले वक्त में भी बजरंग और भी अच्छा प्रदर्शन करेगा और देश के लिए मेडल लेकर आएगा। बारिश ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कोहराम मचा रखा है। चीन में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाइक, गाड़ियां सब कुछ डूबते हुए नजर आ रही हैं।
उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन हो गया और मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया। हाईवे बंद होने के कारण अब दोनों तरफ लंबी लाइनें लग गई। चमोली में फूलों की घाटी क्षेत्र में बादल फट गया और इस वजह से फूलों की घाटी की यात्रा रोकी गई। बादल फटने से ग्लेशियर पॉइंट के आसपास पैदल रास्ता बंद हो गया। बादल फटने से पुल और 20 मीटर रास्ता बह गया। बादल फटने से किसी प्रकार जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। कई जगहों पर रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी में डूब गए हुए हैं। उत्तराखंड के टिहरी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जाम लग गया और इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। मामले की सूचना के बाद हाईवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी मशीनें मंगवाकर रास्ते को खोला गया। रास्ता खोलने के बाद गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ। काशीपुर में लगातार हो रही बारिश से शहर में हर साल की तरह एक बार फिर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। काशीपुर में हुई मूसलाधार बारिश से कई रास्ते जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी का असर नई टिहरी में देखने को लगा है। जिस सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में साप्ताहिक बाजार फिर से खोल दिए गए। कोरोना की दूसरी लहर में मामलों के बढ़ने के चलते कई गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि साप्ताहिक बाजार खोल दिए गए हैं। ये गरीब लोग हैं, सरकार उनकी रोजी रोटी को लेकर काफी चिंतित है। मैं सभी से कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह करता हूं। उत्तराखंड में एक बार फिर कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल कर्फ्यू को 17 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं सीमा पर प्रवेश करने के लिए 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। देश में 24 घंटे में 28,204 नए मामले आए सामने। 373 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव मामलों की संख्या 3,88,000 के पार हो गई। देश में एक दिन में 41,511 मरीज स्वस्थ हुए, जिसके बाद कुल 3 करोड़ 11 लाख से अधिक मरीज ठीक हुए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3 करोड़ 19 लाख के पार हो गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 54,51,647 लोगों की वैक्सीन लगा दी गई है। टीकाकरण का कुल आंकड़ा 51 करोड़ 45 लाख के पार पहुंच गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,505 नए मामले सामने आए। 68 लोगों की जान चली गई। एक्टिव मामलों की संख्या 68,375 पहुंच गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 39 नए मामले आए सामने। एक मरीज की मौत हुई। मृतकों का कुल आंकड़ा 25,067 हो गया। वही संक्रमण दर 0.08% है। बीजेपी में पोस्टर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर और दिल्ली में बीजेपी की बैठकों में लगे पोस्टरों में वसुंधरा गायब दिखी हैं। वही गुटबाजी वसुंधरा के हड़ौती दौरे के दौरान खुलकर सामने आई। वसुंधरा समर्थकों ने वसुंधरा के हड़ौती दौरे में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया को तवज्जो नहीं दी और पूनिया के फोटो को भी गायब किया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आमागढ़ में सत्ताधारी दल के विधायकों ने भगवा ध्वज फाड़ दिया। शिवालय तोड़ा। मीणा समाज हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। कांग्रेस के विधायक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बारा, झालावाड़ सहित पूरे हड़ौती संभाग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार को संवेदनहीन बताते हुए दुख व्यक्त किया। राजे ने बारा के सीसवाली, मांगरोल, चिनोद, शाहबाद सहित कई क्षेत्र का हवाई सर्वे किया और कहा कि सरकार की दूरदर्शिता के चलते हड़ौती के ऐसे हालात हुए हैं। राजू ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से हमारी सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को बंद करने का नतीजा कोटा संभाग ही पूरा प्रदेश भुगत रहा है। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने जोन 10 में जगतपुरा रोड पर कार्रवाई करते हुए जेडीए स्वामित्व की दुकानों की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान जेडीए के दस्ते ने अतिक्रमण पर बनाए गए अवैध रेस्टोरेंट, टिन शेड, चबूतरे, गेट को भी ध्वस्त कर दिया। जयपुर के दोनों नगर निगमों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम संभाल रही बीवीजी कंपनियों पर दोनों नगर निगम मेहरबान नजर आ रही हैं। सड़कों पर बिखरा कचरा ना निगम के अधिकारियों को नजर आता है, न ही जनप्रतिनिधियों को। राजधानी की सड़कें कचरे से भरी हुई हैं।
सफाई व्यवस्था का हाल पहले से ही बेहाल था और अब मानसून आने के बाद सड़कों के किनारे भरे हुए पानी में कचरा सड़ रहा है और इस वजह से मौसमी बीमारियों का भी खतरा मंडरा रहा है। सवाईमाधोपुर में होने वाले पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर पार्टियों में सुखबुगाहट तेज हो गई है। गंगापुर सिटी कस्बे में भाजपा द्वारा तैयारी बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान गंगापुर सिटी के भाजपा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सैनी ने शिरकत की। पूर्व विधायक मानसिंह गुज्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष भरतलाल मथुरिया भी मौके पर मौजूद रहे। भाजपा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें एकजुटता की परिचय देना होगा, साथ ही पार्टी द्वारा जो उम्मीदवार बनाया जाए उसे जी जान से जिताना होगा। नागौर में कृषि कानून और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन लगातार जारी है। टिडवाना में किसान विश्राम गृह में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक का आयोजन हुआ। विश्राम गृह में से कचहरी परिसर तक रैली निकालकर संयुक्त मोर्चा ने जमकर विरोध किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूका। किसान नेता भागीरथ यादव के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम अपनी 12वीं सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीएम को सौंपा गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बीएसएफ बड़ी सौगात देने जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा के साथ चू पोस्ट पर बीएसएफ ने वीवर गैलरी टावर बनाया। टावर के जरिए बीएसएफ के जवान और साथ ही साथ आमजन पाकिस्तान की हरकतें देख सकेंगे। इस टावर को तैयार करने का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। केंद्र राजधानी जयपुर में महिलाओं ने हरियाली तीज का उत्सव मनाया। इस दौरान महिलाओं ने घूमर नृत्य किया और हरियाली तीज को निर्जला व्रत भी कहते हैं। नसीराबाद कोटा चौराहे के पास वीर तेजाजी बासक बाबा धाम दिराठू नाडा मंदिर पर सहस्त्र जलधारा का विशाल कार्यक्रम किया गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सहस्त्र जलधारा के लिए पुष्कर सरोवर पहुंचे, जहां पुष्कर सरोवर से जल लेकर कांवड़िया वीर तेजाजी बासक बाबा धाम पहुंचे। यहां विधि विधान से सहस्त्र जलधारा का आयोजन किया गया। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। खास बात यह है कि ग्रामीणों ने गाइडलाइंस का पालन भी किया। सावन के शुक्ल पक्ष के अवसर पर श्रद्धालु रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि पर दर्शन के लिए पहुंच गए। इस दौरान भक्तों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया। भक्तों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। इस दौरान बाबा रामदेव समाधि समिति और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े और माकूल प्रबंध किए हैं। दारियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। 2 बाइक सवार बदमाशों ने नगर के नया बस स्टैंड के पास 2 बाइकों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। लगातार चोरी की बढ़ रही घटनाओं से लोगों में आक्रोश दिखा जा रहा है। इससे पुलिस के गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू है। अजमेर दरगाह थाना इलाके में पुलिस को कोटा 2.5 के झोपड़े के पास घायल अवस्था में एक युवक के पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी इकट्ठा की। जानकारी के मुताबिक युवक से कुछ लोगों ने मारपीट भी की थी। लोगों का कहना है कि चोरी के शक में युवक के लोगों ने पिटाई की। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने। वैर में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मौका का मुआयना किया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जोधपुर के फलौदी में कोयलात लेफ्ट कैनाल का पानी नहीं मिलने से किसानों को फसलों का नुकसान हो रहा है। कोयलात नहर से कुमार वितरिका 31 किसानों ने बताया कि कोलायत लेफ्ट नहर में लगभग 6 महीने से पानी नहीं आने से सिंचाई में परेशानी हो रही है। नहर के किनारे की अधिकांश जमीन सिंचाई के लिए नहर के पानी पर ही आश्रित है। सवाईमाधोपुर के भोली में बारिश का दौर जारी है और इस वजह से हर जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पानी की आवाज ज्यादा होने से हादसा होने की भी संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। बांदीकुई में भी बारिश का जो कहर है वो बरप रहा है। मानसून ने स्थानीय प्रशासन की पोल खोल दी है। बारिश की वजह से सड़क दरिया बन गई है।
कोटा के रामगंज मंडी में बारिश की वजह से हाल बेहाल है। इस वजह से दारा गांव के पास नदी व नाले उफान पर हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने NH52 पर यातायात को रोक दिया है। पाली के दूसरी न्यायालय परिसर में 15 फीट का अजगर आने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान अजगर का रेस्क्यू करने स्नैक कैचर को बुलाया गया। रेस्क्यू के दौरान अजगर ने स्नैक कैचर के पैरों का जकड़ लिया। स्नैक कैचर ने अपनी सूझबूझ से अजगर से पैरों को छुड़ाकर उसको पकड़ लिया। इसके बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस वजह से घर का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित परिवार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ग्रेटर नोएडा में व्हाट्सएप ऐप के जरिए गांवों की समस्या हल करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मुहिम रंग लाने लगी है। इसी गांवों की समस्याएं बहुत जल्द हल हो रही हैं। सभी गांवों में सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण बिना किसी परेशानी के अपनी समस्या अफसरों तक पहुंचा रहे हैं। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और दोनों बदमाशों की मौत हो गई। सिंगरा मऊ थाना क्षेत्र में हुई थी मुठभेड़। बदमाशों ने ATM कैश वैन को लूट भी लिया था। भदोही में पुलिस ने ओवरलोड 5 ट्रकों को सीज किया। DM के निर्देश पर ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद में डासना के प्राचीन मंदिर में घुसे अज्ञात लोगों ने सो रहे एक संत पर चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी ने भी यह खुलासा किया था कि मंदिर में जाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में साजिश की थी। हालांकि वर्तमान घटना को किसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने कहा कि घायल संत नरेशानंद की हालत गंभीर बनी हुई है। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। शामली में प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक की गुंडाई देखने को मिली। संचालक ने तीमारदारों से मारपीट की। संचालक का मारपीट करते हुए वीडियो हुआ वायरल। छतरपुर के घुवारा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष छोटे राजा उर्फ इंद्र प्रताप सिंह परमार की हत्या के प्रमुख 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन आरोपी पर 30-30 हजार का इनाम घोषित किया गया। आपको बता दें कि घटना बाढ़ मलहरा की 16 मार्च 2021 की है। रायसेन में अचानक बाढ़ आ जाने से ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में तेज बहाव में बढ़ गया। इस दौरान ट्रैक्टर ड्राइवर ने किसी तरह ट्रैक्टर तैरकर अपनी जान बचाई। ग्वालियर में हथियारबंद बदमाशों ने डॉक्टर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। इलाके में रहने वाले 2 बदमाशों ने 15,000 रुपए डॉक्टर से लूट लिए। जबलपुर में नशीली दवाओं का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों को अपने कब्जे में लिया है। कार्रवाई जारी है।